नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजस्थान में एक भगवान श्री कृष्ण के दयालु भगत थे। उनका नाम रामदास था। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर कोने में लगी थी। वे जब दुकान खोलते साफ सफाई के उपरांत हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा से धूप इत्यादि दिखाते थे। उनका एक पुत्र भी था, रमेश, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके ही साथ दुकान पर बैठा करता था। वो भी अपने पिता को ये सब करते हुए देखा करता, और क्योंकि वह एक नए जमाने का विज्ञान का पढ़ा लिखा न्याय युवक था, लिहाजा अपने पिता को समझाता कि पापा, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इत्यादि इत्यादि। ना जाने कौन कौन से नए नए उदाहरण देता कि कुल मिलाकर ईश्वर नहीं है। पिता उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखते और मुस्कुराकर रह जाते, शायद अनावश्यक तर्क वितर्क से बचने की चेष्टा करते। समय बीतता गया। पिता बूढ़े हो गए थे। शायद वे जान गए थे कि अब उनका अंत समय निकट ही आ गया है। अतः एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, तू ईश्वर को मान या मत मान, मेरे लिए यही बहुत है कि तू एक मेहनती, दयालु और सच्चा मनुष्य है। परंतु मेरे जाने के बाद एक तो तू दुकान में भगवान की तस्वीर पर कपड़ा जरूर मारा करना, और यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाए तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना। बस मेरा इतना कहना मान लेना। पुत्र ने स्वीकृति भर दी। कुछ ही दिनों के बाद पिता का देहांत हो गया। समय गुजरता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। रमेश दुकान में दिन भर बैठा रहा। ग्राहकी भी कम हुई, ऊपर से लाइट भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला, भैया, ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच यदि पिला दी जाए तो ही मेरी माँ बच पाएगी। क्या ये आपके पास है? रमेश ने पर्चा देखकर तुरंत कहा, हाँ, ये है। लड़का बहुत खुश हुआ और कुछ ही समय के लेन देन के उपरांत दवा लेकर वहां से चला गया। परंतु ये क्या, लड़के के जाने के थोड़ी ही देर बाद रमेश ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो उसका दिल धक से रह गया। मारे पसीने के बुरा हाल, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था। लाइट न आने की वजह से राकेश ने शीशी काउंटर पर ही रखी रहने दी थी कि लाइट आने के बाद वापस अपनी जगह पर रख देगा। पर लड़का दवाई लेने जो आया था वह शीशी अपनी ही जगह पड़ी थी, और चूहे मारने की दवाई वो लड़का उठाकर ले गया। लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। हे भगवान, अनायास ही रमेश के मुंह से निकला, ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई और वो तुरंत हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे कि तू है, यदि तू सचमुच है तो आजीवन होने से बचा ले भगवान। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दे प्रभु, मत पीने दे। भैया, तभी पीछे से आवाज आई, मैं फिसल गया, दवा की शीशी भी फूट गई, आप एक दूसरी शीशी दे दो। भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर रमेश की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। दोस्तों, छोटी छोटी बातें जीवन में कई बार हमें ये ऐसा महसूस कराते हैं कि भगवान हमारे आसपास ही हैं, हमसे दूर नहीं हैं। इसलिए हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए, वो हैं और आपके आसपास ही हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।